हेलो बच्चों। आज 4 मई है, यानी कि 4 मई है आज। बच्चों आज हम हिंदी विषय में क्लास 2 में पाठ 3 पढ़ेंगे, जो कि जून का सिलेबस है। बच्चों हम लोग पार्ट 1 और 2 पढ़ चुके हैं, उसके सभी प्रश्नोत्तर भी कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि आपकी बुक में पाठ 3 में कौन सा विषय है, कौन सा शीर्षक दिया हुआ है। तो बच्चों पार्ट 3 में नींद एक बहुत ही मिठास भरी, बहुत ही प्यारी सी माँ और उसकी बेटी के बीच में एक प्यारी सी नोक झोंक वाली कहानी दी हुई है। इस कहानी में बच्चों एक बेटी और एक माँ के बीच में एक संवाद है, यानी कि उनके बीच में बातचीत है, जो कि कहानी के रूप में दी हुई है। बहुत ही अच्छी है। आप लोग भी अपनी माँ के साथ ऐसे ही प्यार भरी बातें करते होंगे। तो चलिए बच्चों, इसे हम लोग देखते हैं। बच्चों जितना ही ज़्यादा हम अपने माता पिता, अपने घर में जो हमारे बड़े हैं, जैसे हमारे दादा दादी हैं या और भी जैसे रिश्तेदार हैं, बड़े भाई बहन हैं, तो हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, हमें उनका आदर करना चाहिए और साथ में हमें उनके साथ प्यार भरी बातें करनी चाहिए। ये ना कि हमेशा उन अनुशासन में रहें, यह ज़रूरी है, लेकिन अनुशासन का मतलब ये भी नहीं होता कि हम अपने बड़ों का मन से आदर ना करें। आप अपने बड़ों का आदर कीजिए, अपने माता पिता की बात मानिए, यह बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कहानी को। नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, पीलू ने ज़ोर से कहा। बच्चों इस कहानी में जो बच्ची है उसका नाम पीलू है। तो पीलू ने ज़ोर से कहा, नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। बच्चों आप भी अपने माँ से ऐसे ही कहते होंगे कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तो ठीक वैसे ही पीलू नाम की बच्ची अपनी माँ से कह रही है कि नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। और चादर में मुंह घुसा लिया, यानी कि अपने फेस पर चादर ओढ़ लिया। और पढ़ाई, मम्मी ने पूछा। वह मैं नींद में कर लूँगी, यानी कि पीलू ने जवाब दिया कि मैं नींद में कर लूँगी। फिर मम्मी ने पूछा, नींद में कैसे? बिस्तर से उसकी पुस्तकें उठाते हुए मम्मी ने कहा, हो जाती हैं मुझसे, नींद में मैं सोचती रहती हूँ, मैडम ने जो जो पढ़ाया सब पढ़ लेती हूँ। आपसे बात भी तो सोते सोते कर रही हूँ। आप क्या सोच रही थी कि मैं जाग रही हूँ? और होमवर्क? मम्मी ने फिर पूछा। वह भी हो जाएगा, मैंने कॉपी पास में रख ली है, नींद में कर लूँगी। फिर मम्मी ने पूछा, और खेलोगी कब? वह तो मैंने नींद में जाने से पहले खेल लिया था। चलो अच्छा है, मम्मी ने कहा। बच्चों चलो अच्छा है, अब तुम नींद में ही मटर की कचौड़ी खा लेना। हाँ, खीर भी और आइसक्रीम भी, पर देखो आइसक्रीम थोड़ी जल्दी खाना, टपक गई तो। मम्मी ने कमरे से निकलते निकलते कहा। मम्मी आप भी न अब सारे काम नींद में ही करवा लेंगी, फिर जागने के बाद क्या करूँगी? वैसे भी आइसक्रीम गिर गई तो नींद को ठंड नहीं लग जाएगी। बच्चों देखिए कितनी अच्छी नोकझोंक है माँ और अपनी उनकी बेटी के बीच में। इसके लेखक हैं बच्चों शशि सबलोक। बच्चों किसी भी कहानी हो, चित्रलेख हो, चित्रकथा हो या कविता हो, जब किसी भी हिंदी में या फिर इंग्लिश विषय में भी अगर हम लोग कोई भी पाठ को, किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका हमें पाठ का नंबर, यानी कि पाठ की कौन सी संख्या है, उसका शीर्षक यानी कि टॉपिक क्या है,
और अगर उसके राइटर यानी कि उसके लेखक नीचे दिए हुए हैं तो लेखक का नाम, ये 2-3 चीज़ें हमें ज़रूर याद रखनी चाहिए बच्चों। तो इसके राइटर हैं यानी इसके लेखक हैं शशि सबलोग। तो देखा बच्चों, इस स्टोरी में एक मम्मी और एक बच्ची यानी उनकी बेटी के बीच की बातें हैं। किस तरह से माँ अपनी बेटी को कहती है, उनको फ़िक्र होती है अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, जैसे आपकी माँ को फ़िक्र होता है। तो उसी तरह यहाँ पे पीलू की माँ है, वह अपनी बच्ची को कहती हैं कि होमवर्क बना लो, पढ़ाई कर लो, और इस पे से उनकी बच्ची यानी कि पीलू तरह तरह के बहाने बनाती है और हर काम को नींद में ही करने की बात को कहती है। यहाँ पे आपने देखा कि मैडम ने जो पढ़ाया सब पढ़ लेती हूँ, कैसे? नींद में। मैं आपसे बात भी तो नींद में ही कर रही हूँ। इस पर मम्मी पूछती है कि और होमवर्क कब करोगी? तो फिर वो कहती है कि मैंने कॉपी पास में रख ली है, नींद में ही कर लूँगी। फिर मम्मी कहती है वह आप खेलोगी कब, यानी कि खेलोगी कब? तो इस पर पीलू कहती है कि मैं उसे नींद में ही खेल लूँगी। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से माँ और उनकी बेटी पीलू के विषय दोनों के बीच बातचीत होती है। और इस पे माँ उसे कहती है कि ठीक है, जब तुम सारे काम नींद में ही कर लोगी तो मटर की कचौड़ियाँ और आइसक्रीम भी नींद में ही खा लेना। तो इस पे पीलू कहती है कि अरे मम्मी, आप भी अब सारे काम नींद में ही करवा लोगी, फिर जागने के बाद मैं क्या करूँगी? वैसे भी आइसक्रीम गिर गई तो नींद को ठंड लग जाएगी। तो देखा बच्चों, यहाँ पे